आमु बिहरहि कोसल देश ललामु छारियु कथ नगर पदगामी जाहि चले पुर से तब नामी। मंगल के धाम गौतम मुनि एक बार सुंदर कोसल देश में विचरण कर रहे थे। उत्कथ नगर को छोड़कर पांव पैदल ही सेतव नामक नगर की ओर चले जा रहे थे। आतप अन्न गए जुग जामु लागन लाग कसा समय घामु पाव शिथिल श्रम श्रांत शरीरा सेद सनित तनु मंडित चीरा। ग्रीष्म काल का दिन जब दोपहर व्यतीत हो गया तो शरीर पर धूप चाबुक की तरह लगने लगी। उनके पैर शिथिल हो गए। परिश्रम के कारण शरीर थक गया। शरीर पर पहने हुए कपड़े पसीने से तर हो गए। लखित पंथ प्रवर्धित बाहु बिलमी रहे तहनी वरनाहु द्रोण नाम कर अन्य बटोही तेहि पथ आई थमे उतरु जोही। मार्ग पर बढ़ी हुई शाखाओं वाले एक पेड़ को देखकर श्रमणों के स्वामी गौतम बुद्ध वहां ठहर गए। द्रोण नाम का एक दूसरा पथिक भी उसी रास्ते पर आकर उसी पेड़ को देखकर वहीं ठहर गया। देखी मुनि सही मन अनुरागा आई निकट यस पूछन लागा पुरुष लेखल खऊ महिमाही ओज तेज यस देखऊ नाही। मुनि को देखकर उसके मन में प्रेम भाव पैदा हो गया। वह उनके पास आकर इस प्रकार पूछने लगा, मैंने इस पृथ्वी पर असंख्य मनुष्य देखे हैं पर इस प्रकार का तेज और प्रताप किसी में नहीं देखा। मानुष रूप धरे सुर कोई अहं कि नाही बतावहु मोई कहूँ यथारथ बात न जाची अहं न देव कहूँ मैं साची। अब मुझे यह बताओ कि तुम मनुष्य का रूप धारण किए हुए कोई देवता हो या नहीं। तथागत ने कहा, तुमने ठीक से विचार करके सही बात नहीं कही। मैं सत्य कहता हूँ कि कोई देवता नहीं हूँ। अहं न जाओ तुम देवताओ समन सकल दृगदोष हम तो गौंधर्व मुनि मो मन भयउ भरोसा तथागत बुध नमामि। द्रोण ने कहा, अगर तुम कोई देवता नहीं हो तो फिर मेरे मन में विश्वास हो गया कि आँखों के सभी दोषों को शांत करने वाले तुम कोई गंधर्व हो। संतत सर्वशील गहाऊ सत कहूँ गंधर्व नयाऊँ जो पुनि तुम गंधर्व न हो अहं तयक्ष कहूँ कि नमो। तथागत ने कहा, मैं अपने हृदय में सभी शीलों को धारण करता हूँ। तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं कोई गंधर्व नहीं हूँ। द्रोण ने कहा, अगर तुम गंधर्व भी नहीं हो तो मुझे बताओ कि कोई यक्ष हो या नहीं। अहं यथारथ सक्यहु न जानी अहं न यक्ष कहूँ फुरबानी मोहि भरोसा भयउ अभयंतु मानुष भद्रयहु मतिमंतु। तथागत ने कहा, तुम अब भी सही बात नहीं जान सके। तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं कोई यक्ष नहीं हूँ। द्रोण ने कहा, अब अंत में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य हो। करहु प्रतीत कहूँ मैं जोई मोहि न मानहु मानुष कोई सो सुनि द्रोण बहुत चकरावा भौहन तानी ललाट चढ़ावा। तथागत ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर विश्वास करो। मुझे
तुम कोई मनुष्य भी मत मानो। यह सुनकर द्रोण बहुत विस्मित हुआ। उसने अपनी भौहों को तानकर ललाट पर चढ़ा लिया। देव मनुज गंधर्व च जच्छा, अहं न कछु अस कहूँ समझा। कंचन काय कसायक धारी, को तुम अहं कहूँ पथचारी। द्रोण ने कहा, तुम मेरे सामने भी यह कह रहे हो कि न तुम देवता हो, न गंधर्व हो, न यक्ष हो और न मनुष्य हो, तो फिर स्वर्णिम शरीर पर कसाय वस्त्र धारण करने वाले पथिक तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। जो लगी मोरे मरम विचार, भय नयाश्रव छार। जक्ष मनुज गंधर्व सुर, सरबर है संसार। तथागत बुध नमामि। तथागत ने कहा, जब तक मेरे अंतःकरण की सभी विषम वासनाएं जलकर भस्म नहीं हो गई, तब तक मैं इन संसार में देवता, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य सभी कुछ था, क्योंकि ये सभी विषय वासनाओं से ग्रस्त रहते हैं। खर संबोधय नल महजारे, छार भये जब आश्रव सारे। तब ते और न कछु रहि गयऊ, परम प्रबुद्ध तथागत भयऊ। ज्ञान की तेज अग्नि में जलाने के बाद जब मेरे मन की सभी विषय वासनाएं जलकर खाक हो गई, तब से मैं और कुछ नहीं रह गया, बल्कि सम्यक संबुद्ध तथागत हो गया। सुनि शुभ नाम हिये हर्षाई, प्रणत भयउ निज नाम बताई। चीनि न पायऊ संकट हारी, क्षमहि महामुनि मंगलकारी। तथागत का शुभ नाम सुनकर द्रोण अपने हृदय में बहुत हर्षित हुआ। उसने अपना नाम बताकर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे संकटहारी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे कल्याणकारी महामुनि, इसके लिए मुझे क्षमा करें। जटिल तपस्विन के घर जाई, लीन सबहि मुनि शीश बनाई। कीन विजित पुनि अंगुली मालू, दूर भये जन कष्ट करालू। हे मुनिवर, जटिल तपस्वियों के आश्रम में जाकर आपने उन सबको अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद आपने अंगुलीमाल डाकू को विजित किया, जिससे जनता के भयंकर कष्ट दूर हो गए। कंदन मोहनि कंदन शोकु, कोन मुनि सही जानत लोकु। श्रोन सुनी बड़ी बिरद बड़ाई, धन्य भयउ दृग दर्शन पाई। आप अज्ञान को नष्ट करने वाले और शोक को विनष्ट करने वाले हैं। इस संसार में मुनीष को कौन नहीं जानता। मैंने अपने कानों से आपकी बड़ी महिमा सुनी थी, आज आँखों से दर्शन पाकर धन्य हो गया। मन भावन उपदेश अब, देहि महामुनि मोहि। मोचित होहि कलेश सब, मोह विमोचित होहि तथागत बुध नमामि। हे महामुनि, अब आप मुझे सुंदर उपदेश दें, जिससे मेरे सब कष्ट और अज्ञान नष्ट हो जाएं। उचित नराह विशद उपदेशु, देवउतर सुनि प्रश्न विशेषु। जो रुचि होई तुम्हारी गृहपाला, पूछऊं प्रश्न हरऊं भ्रम जाला। तथागत ने कहा, इस प्रकार राह चलते लंबा उपदेश देना ठीक नहीं है। अस्तु, मैं विशेष प्रश्न पूछे जाने पर उनका उत्तर देता हूँ। हे गृहपति, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वही प्रश्न पूछो, तो मैं तुम्हारे भ्रमों का निवारण करूँ। भिन्न भिन्न गुण कर्म प्रभेदा, चार बरन जग मानहि वेदा। श्रुति मत नीक सभय अनुसरहि, करहि प्रमाण कि देव न करहि। द्रोण ने कहा, हे देव, भिन्न भिन्न गुण कर्मों के भेद से वेद इस संसार में चार वर्ण मानते हैं।
सभी लोग इस श्रेष्ठ वैदिक मत का अनुसरण करते हैं। आप स्वयं इन्हें मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं? शील समुद्र मरम करुणा कर, बोली उठे सुनि बोध प्रभाकर। सब देशन सब कालन माही, मान्यता चार वर्ण समनाही। उसकी बात सुनकर अत्यंत शीलवान परम कारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत ने कहा, सभी देशों और सभी कालों में समान रूप से चार वर्ण तो नहीं माने जाते। ताते ताहि प्रकल्पित मानहि, बुद्ध न शब्द प्रमाण प्रमाणहि। रुचि गुण कर्म शुभाशुभ नाना, वर्गीकरण करहि मतिमाना। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को काल्पनिक मानते हैं। वे शब्द प्रमाण को कोई मान्यता नहीं देते। फिर भी अच्छे बुरे गुण कर्म और रुचियों का विचार करके बुद्धिमान लोग उन्हीं के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। उपलज डाल समान कछु, दीपक धेनु समान। जनगण चार प्रकार के, जानिय जाचि जान तथागत बुद्ध नमामि। ओला, वट वृक्ष, दीपक और गाय के समान संसार में चार श्रेणियों के लोग पाए जाते हैं, जिन्हें जांच कर जानना चाहिए। निज हित करहि न परहित करहि, करि जुग हानि जियहि पुनि मरहि। सस्य गराई गरहि जिम्योरे, निपट निकृष्ट कुजन मत मोरे। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो न तो अपना कल्याण करते और न दूसरों का कल्याण करते हैं। वे अपनी और पराई दोनों की हानि करते हुए ही जीवित रहते हैं, फिर मर जाते हैं। जिस प्रकार ओले खेती को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, मेरे विचार से इस प्रकार के दुर्जन बिल्कुल ही निकृष्ट वर्ग में आते हैं। निज हित लेखि लखाई पर नाहि, बढ़ई न विरुद्ध बरगद छाई। स्वार्थ ते परमार्थ पाछे, यद्यपि निकृष्ट प्रथम ते आछे। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो अपने कल्याण की बात तो सोचते हैं पर दूसरे का कल्याण नहीं देखते। जैसे बरगद का वृक्ष होता है, जो अपना विकास तो काफ़ी करता है पर अपनी छाया में किसी दूसरे पेड़ पौधे को नहीं पनपने देता। इस प्रकार के लोग स्वार्थ को आगे रखकर परमार्थ को पीछे ढकेल देते हैं। ऐसे लोग भी निकृष्ट वर्ग में आते हैं, पर पहले वर्ग से ही कुछ अच्छे हैं। करि निज हानि अपरहित करहि, तनु दहि दीप भुवन तम हरहि। सही दुख दूर करहि भव शोकु, मानत नीक तिनहि सब लोकु। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। जैसे दीपक अपने आप को जलाकर भी संसार के अंधकार को दूर करता है। क्योंकि इस वर्ग के लोग स्वयं कष्ट सहकर संसार का कष्ट दूर करते हैं, इसलिए उन्हें सारा संसार अच्छा मानता है। चरितिन पेट भरै भल जाई, पालति बाछहि क्षीर पियाई। जुगहित साथहि साधहि जेई, सर्व शिरोमणि सज्जन तेई। चौथी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपनी भलाई भी करते हैं और दूसरों की भलाई भी करते हैं। जैसे गाय घास चरकर पहले अपना पेट भली भांति भर लेती है, फिर दूध पिलाकर बछड़े पालन भी करती है। इस प्रकार जो अपना और पराया दोनों का कल्याण एक ही साथ करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ सज्जन पुरुष हैं। बोली उठऊ कर जोरी जुगा, परम अनुग्रह कीन। अमीय मधुर उपदेश यस, मोहि महामुनि लीन तथागत बुद्ध नमामि। द्रोण हाथ जोड़कर बोला, हे महामुनि, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो मुझे
इस प्रकार अमृत के समान मधुर और कल्याणकारी उपदेश दिया। निपट विमूढ़ तदपि मैं यहूँ, प्रश्न पर मुनि पूछन चाहूँ। विश्व विशाल महावन तूला, मेलित संग सुमन सब सूला। तो भी मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, इसलिए हे मुनिराज, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह विशाल विश्व एक महावन के समान है। इसमें फूल और कांटे समान रूप से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। रूप रंग बपु बेस समान, के विधि सूजन कूजन पहचान। जानी गए जिज्ञासु विशेषु, बोली उठे जिय जोहि मनेषु। रूप रंग डील डौल और वेशभूषा में तो प्रायः सब लोग एक समान ही होते हैं, तो फिर सज्जन और दुर्जन की पहचान कैसे की जाए? तथागत ने जान लिया कि वह विशेष रूप से जिज्ञासु है, तब वे मन में विचार कर बोले, जो बिनु पूछऊं पर गुण गावे, पूछऊं ते पर दोष दुरावे। बिन पूछऊं निज दोष बखाने, निज गुण पूछऊं ते न प्रमाने। चार सुलक्षण पूरित होई, विश्व विभूषण सज्जन सोई। जो बिना पूछे ही दूसरों का गुणगान करता है, जो पूछने पर भी दूसरों के दोष छिपाता है, जो बिना पूछे ही अपने दोषों का बखान करता है, तथा जो पूछने पर भी अपने गुणों को नहीं बताता, इन चार शुभ लक्षणों से संपन्न व्यक्ति ही संसार की शोभा बढ़ाने वाला सज्जन है। जो बिनु पूछऊं निज गुण गावे, पूछऊं ते निज दोष दुरावे। बिनु पूछे पर दोष बखाने, पर गुण पूछऊं ते न प्रमाने। चार कुलक्षण पूरित होई, विश्व विभूषण दुर्जन सोई। जो बिना पूछे ही अपने गुणों का बखान करता है, जो पूछने पर भी अपने दोष छिपाता है, जो बिना पूछे ही दूसरों के दोष बताता है, तथा जो पूछने पर भी दूसरों के गुणों को नहीं स्वीकार करता, इन चार अशुभ लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही संसार को दूषित करने वाले दुर्जन हैं। बोली उठे सुनि द्रोण पुनि, हे मुनि विश्व प्रकाश। शील कवन जिन अनुसरत, ओहि सब अघनाश। तथागत बुध नमामि। यह सुनकर द्रोण फिर से बोला, हे विश्व को प्रकाशित करने वाले महामुनि, वे शील कौन से हैं जिनका पालन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं? संतत शील प्रथम यह पाले, मन बच कर मन प्राणी न साले। दूसर शील करे जनि चोरी, हरे न पर धन करी बर जोरी। तथागत ने कहा, पहला शील तो यह है कि मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न दें। दूसरा शील यह है कि चोरी न करें और बलपूर्वक किसी की संपत्ति न छीनें। तीसर शील तजय विचारु, करे न निंदित प्रणय प्रसारु। शील चतुर्थ सदा सुधि राखे, झूठ बिठाई बचन सब भाखे। तीसरा शील यह है कि व्यभिचारी को छोड़ दें और निंदित कामाचार न करें। चौथा शील यह है, याद रखें, कि झूठ बोलना छोड़कर सदा सत्य वचन बोलें। पंचशील सदा अनुसरई, भूलि कबहु मद पान न करई। शील सदा सब पालहि पंचु, तव सब लोक मिले सुख संचु। पांचवा शील यह माने कि कभी भूल कर भी मद्यपान न करें। अगर सब लोग इन 5 शीलों का पालन करें तो सारे संसार में अमन चैन हो जाए। सदाचार सुखदायक लोकु, कहिए महामुनि सामक शोकु। सदाचार शुभकायिक तीना, पालहि नीत धर्म व्रत लीना। द्रोण ने कहा, हे महामुनि, संसार को सुख देने वाले
तथा सभी शोकों को शांत करने वाले सदाचार मुझे बताएं। तथागत ने कहा, सबसे पहले तो 3 शारीरिक सदाचार हैं जिनका पालन धर्मपरायण लोग सदैव करते हैं। सदाचार सब ते प्रथम, लेहूं अहिंसा ही जानी, छारहूं हिंसन कर्म सब, टारहूं जीवन हानि, तथागत बुद्ध नमामि। सबसे पहले कायिक सदाचार तो अहिंसा को समझो। सब प्रकार के हिंसा कर्म छोड़ दो और जीवन की हानि न होने दो। अस्त्यक पुण्य चारु, करे न चोर कर्म संसारु, गहिती सर्व विचार न करई, संजत प्रणय कर्म अनुसरई। फिर दूसरा कायिक सदाचार अस्तेय है, जिसका पालन करते हुए कभी चोरी न करें। तीसरा कायिक सदाचार यह है कि व्यभिचार न करें और प्रणय कर्म करने में मर्यादित रहें। वाचिक सदाचार पुनिचारी, सुनहु सचेत गुणहु उरधारी, प्रथम आचार सत कह जानी, बकै न झूठ बदय फुरबानी। फिर 4 प्रकार के वाचिक सदाचार हैं, उन्हें सावधानी से सुनो और हृदय में धारण करके उन पर विचार करो। पहला वाचिक सदाचार सत्य को समझना चाहिए। इसे ग्रहण करके सदैव सत्य बोलें और झूठी बकवास न करें। अपर आचार तजय पिसुनाई, करे न चुगली तउ तजाई, प्रिय भाषण समभूषण गाई, बचन बिचूक कठोर न कहाई। दूसरा वाचिक सदाचार यह है कि पिसूनता छोड़ दें और इधर उधर जाकर चुगली न करें। तीसरा वाचिक सदाचार प्रिय भाषी होना है। इस सदाचार को आभूषण के समान ग्रहण करना चाहिए और जुबान चूक कर किसी को कठोर बात न कहनी चाहिए। अहै चतुर्थ बनय मित भाषी, होई न बाधी विपुल बकवासी, मानस सदाचार तिमितीना, कहै प्रयंग जन गहै प्रवीणा। चौथा वाचिक सदाचार मितभाषी होना है। इसके अनुसार कम से कम बोलना चाहिए, व्यर्थ ही बहुत बकवास न करनी चाहिए। इसी तरह 3 प्रकार के मानसिक सदाचार बुद्धिमानों द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें प्रवीण लोग ग्रहण करते हैं। सदाचार पालई प्रथम, रहे निपट निरलोभ, पावत होई न हर्षहिया, छारत होई न क्षोभ, तथागत बुद्ध नमामि। पहला मानसिक सदाचार यह पालन करें कि बिल्कुल निर्लोभ रहें, न तो किसी वस्तु को पाने पर हर्ष हो और न छोड़ने पर क्षोभ हो। रही निबैर जिए संसारु, जानहु सोई अपर आचारु, बनि निरमोह तजय भ्रम जाले, तीसर सदाचार यह पाले। दूसरा मानसिक सदाचार यह है कि संसार में निर्वैर होकर रहें, किसी के प्रति वैर भाव न रखें। अंत में तीसरा मानसिक सदाचार यह पालन करें कि निर्मोह होकर रहें और अज्ञान से उत्पन्न सभी भ्रमों को छोड़ दें। सदाचार 10 सम्मत मोरे, तिनहि बुझाई बतायऊं थोरे, हे प्रभु मोह अबहु मन भारी, करिए निवारण संशय हारी। मेरे मत से यही 10 सदाचार हैं, जिन्हें मैंने संक्षेप में समझाकर तुम्हें बताया। द्रोण ने कहा, हे भगवान, मेरे मन में अब भी बहुत अज्ञान भरा हुआ है, आप उसका निवारण करें, क्योंकि आप सब संदेहों का हरण करने वाले हैं। होई न सुशील निपट अज्ञानी, होई कुशील परम सज्ञान, तीन महउतम काहि प्रमाण, शील ही श्रेष्ठ के ज्ञान ही जाने। अगर एक ओर शीलों का पालन करने वाला बिल्कुल अज्ञानी आदमी हो तथा दूसरी ओर शीलों का पालन न करने वाला अत्यंत ज्ञानी आदमी हो,
तो दोनों में से किसे अच्छा मानना चाहिए? शील को श्रेष्ठ माना जाए अथवा ज्ञान को? ज्ञान विपप फल शील न जानी, मानत श्रेष्ठ न कौनु हानि। तदपि ज्ञान बिनु यही जग माहि, शील निवाह संभव नाही। तथागत ने कहा, ज्ञान को वृक्ष और शीलों को उसके फल समझना चाहिए। अस्तु शीलों को श्रेष्ठ मानने से कोई हानि नहीं है, तो भी ज्ञान के बिना इस संसार में शीलों का निर्वाह संभव नहीं है। लेखई मेली बिमेली जाओ, शील ज्ञान मन माही। तो पुनि चार प्रकार के, जनगण लोक लखाई। तथागत बुद्ध नमामि। अगर शील और ज्ञान को मेलित और विमेलित करके मन में लेखा लगाया जाए तो संसार के मनुष्य 4 प्रकार के वर्गों में बटे हुए दिखाई देते हैं। शील ज्ञान गुण पूरित होई, प्रथम वर्ग महावत सोई। शील होई कछु ज्ञान न जाहि, अपर वर्ग मानवताहि। जो मनुष्य शील और ज्ञान दोनों गुणों से संपन्न हो, उसे मैं पहले वर्ग के अंतर्गत मानता हूँ। जिसमें शील हो लेकिन ज्ञान न हो, उसे मैं दूसरे वर्ग के मानता हूँ। ज्ञान होई पर शील विहीना, ताकह वर्ग प्रमाण उतीना। होई न शीलहु ज्ञानहु नाही, मानहु वर्ग चतुर्थक ताहि। जिसमें ज्ञान हो लेकिन शील न हो, उसे मैं तीसरे वर्ग में प्रमाणित करता हूँ। जिसमें न शील हो और न ज्ञान हो, उसे चौथे वर्ग में मानता हूँ। शील सूद मन निर्मल थारी, जानत मर्म ज्ञान गुणधारी। राखहि सूद सतत मल धोई, मोमत सर्वश्रेष्ठ जन सोई। जो मनुष्य शीलवान है, उसका मन स्वच्छ थाली के समान है। अगर वह ज्ञानवान भी है तो वह इस तथ्य को जानता है कि उसका मन स्वच्छ थाली के समान है, इसलिए वह सदैव उसके मैल धोकर उसे साफ रखेगा। मेरे मत से वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। शील सूद मन निर्मल धारी, मर्म न जानत अज्ञ नारी। सूदन राखी सकहि जिय जानो, श्रेष्ठ न ताहि प्रथम सम मानो। जो व्यक्ति शीलवान है, उसका मन स्वच्छ थाली के समान है, पर अगर वह ज्ञानवान न होकर अज्ञ और अनाड़ी है तो इस तथ्य को नहीं जानता कि उसका मन स्वच्छ थाली के समान है। अस्तु वह उसे सदैव शुद्ध नहीं रख सकता, यह मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं उसे पहले के समान श्रेष्ठ नहीं मानता। शील रहित मन दूषित धारी, जानत मर्म ज्ञान गुणधारी। करे कदाचित सूदि प्रयासा, यद्यपि निकृष्ट तदपि कछु आशा। जो मनुष्य शीलवान नहीं है, उसका मन गंदी थाली के समान है, लेकिन अगर वह ज्ञानवान है तो वह इस तथ्य को जानता है कि उसका मन गंदी थाली के समान है। अस्तु वह कभी साफ करने का प्रयास भी कर सकता है। यद्यपि उसकी गिनती निकृष्ट वर्ग में ही की जानी चाहिए, तो भी उसके सुधार की कुछ आशा होने से उसे सबसे निकृष्ट नहीं माना जा सकता। शील रहित मन दूषित थारी, मर्म न जानत अज्ञ नारी। करहि न सूदि प्रयास अभागा, मोहि निकृष्ट निपट सुरलागा। जो मनुष्य शीलवान नहीं है, उसका मन गंदी थाली के समान है, पर अगर वह ज्ञानवान न होकर अज्ञ और अनाड़ी है तो वह इस तथ्य को नहीं मानता कि उसका मन गंदी थाली के समान है। अस्तु वह अभागा कभी उसे साफ करने का प्रयास न करेगा, इसी कारण से वह बिल्कुल ही निकृष्ट जान पड़ता है। हे जगबंदन विश्व गुरु, कंदन पाप कलाप। दमित भय दुख दोष सब, समित भय भवताप। तथागत बुद्ध नमामि। द्रोण ने कहा, हे विश्वबंधन, हे विश्वगुरु,
आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। आपकी कृपा से मेरे सभी दुख और दोष नष्ट हो गए, सभी सांसारिक संताप शांत हो गए। धन्य भयउ जग जीवन तासु, लब्ध भयउ जय बुध प्रकाशु। भटकत मोह विपिन भरमावा, सहज सुगम मुनि समार्ग पावा। इस संसार में उसका जीवन धन्य हो गया जिसे बुद्ध का प्रकाश प्राप्त हो गया। मैं भ्रम में पड़कर अज्ञान के जंगल में भटक रहा था, अब मुझे सहज और सरल मुनि मार्ग मिल गया है। पाई बिलोचन लोचन दाना, निज मुख पेखि मुकुर पहिचान। दर दर छानि थकउ बहु छारा, आज ही सार मिलउ संसारा। नेत्रों का दान पाकर अंधे ने दर्पण में देखकर अपना मुख पहचान लिया। अब तक मैं दर दर की खाक छानते हुए थक गया। संसार में आज ही मुझे सार तत्व मिला है। अव्रत कृत करहि मुनिराजु, लेहि बनायु उपासक आजु। होई सफल जग जीवन याछे, मरहु जियहु पछितावन पाछे। हे मुनिराज, अब मुझे कृतार्थ करें। आज मुझे अपना उपासक बना लें, ताकि संसार में मेरा जीवन अच्छी तरह सफल हो जाए। बाद में मुझे मरने जीने का कोई पछतावा न हो। श्रद्धावान सरल चित चीना, शील गहायु उपासक कीन। भयउ प्रसन्न गयउ पद परसी, निज पथ बुध बढ़े ही हरसी। उसे श्रद्धावान और सरल हृदय पहचान कर बुद्ध ने शील ग्रहण करवाकर अपना उपासक बना लिया। वह प्रसन्न होकर उनके पैर छूकर चला गया। तब तथागत भी हर्षित होकर मार्ग पर आगे चल पड़े। जह चारु चंदन दारु तह परिवास सब परिवासई। जह होई पूरन सोम हरि, तम सोम उरहुल लासई। जहाँ होई दीपित सूरमर, भरपूर लोक प्रकाशई। जहाँ बुध बोध विशुद्ध विक्रम, मोहया पहिनाशई। जहाँ चंदन की लकड़ी होती है वहाँ पूरा घर महकने लगता है। जहाँ पूर्ण चंद्र होता है वहाँ अंधकार को दूर करके हृदय में उल्लास भर देता है। जहाँ सूर्य आलोकित होता है वह संसार पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। विनीत विक्रम कहते हैं कि जहाँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत होते हैं वहाँ अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मोचहि मोह तमा, जह जह जाहि जहान। अर्पित धम्म प्रचार हित, तन मन जीवन प्राण तथागत बुद्ध नमामि। तथागत जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ संसार में फैले हुए अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देते थे। उनके तन मन जीवन और प्राण सभी कुछ धर्म प्रचार के लिए समर्पित थे।